तो चलते हैं एक नए वीडियो की तरफ। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। और विद्युत फ्लक्स के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका जो टॉपिक है आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक सिंपल है कि विद्युत द्विध्रुव, जो चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में, विद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें। इसका मतलब है कि एक होता है अक्षीय, एक होता है निरक्षीय। अक्षीय मतलब होता है इस तरीका से, ये हो गया अक्षीय, और निरक्षीय मतलब ये हुआ। अक्षीय मतलब एक्स एक्सिस पर, ये हो गया निरक्षीय मतलब वाई एक्सिस पर। इसका मतलब सिंपल कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें। तो हम बताए थे कि किसके कारण से, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण से। हम आपको बताए थे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। चलते प्रूफ करते हैं। भाषा यहां पर समझिए क्या लिखेंगे, माना कि, यहां पर देखिए ध्यान समझिएगा, माना कि दो समान परिमाण, दो समान परिमाण तथा विपरीत तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू लिया, जिसके बीच की दूरी 2L है। इस तरह प्राप्त व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हुआ। चलिए देखिए यहां पर समझ जाइए कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण से, तो पहले आपको विद्युतीय द्विध्रुव की संरचना बनानी है। तो बताया था ना कि दो समान परिमाण वाले आवेश और विपरीत प्रकृति वाले आवेश, दोनों को अल्प दूरी 2L पर रखें, तो रखने पर प्राप्त व्यवस्था जो हुआ उसको विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा गया। और इसके एक मध्य बिंदु O है, और इससे मध्य बिंदु से इसके अक्षीय स्थिति पर P है, और इसी P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि अक्षीय स्थिति पर मध्य बिंदु से। तो यहां पर लिखेंगे कि मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से और दूरी पर अक्षीय स्थिति में P बिंदु अवस्थित है तथा इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर ज्ञात करनी है। ये हुआ लैंग्वेज, यानी मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई P है जो अच्छी स्थिति में अवस्थित है, और इसी बिंदु से P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर समझते पहले कंडीशन से कि माइनस क्यू, देखिए माइनस क्यू है, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर A है, इसलिए EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला होता है। आपको देखिए ये हटा देते हैं, जनरल फार्मूला होता है कि विद्युत किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर होता है। तो लिख दिए। अब बताइए कि A है यहाँ और यहां से ये P बिंदु पर यानी -Q के द्वारा इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा समझिए, मध्य बिंदु O से यहां तक तो R हो गया और उसके बाद इधर से इधर जो है यहां से यहां तक L हो गया, यानी कि सिंपल यहां पर जो होगा R प्लस L होगा, R प्लस L होगा। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R। R कितना है तो R यहां पर हम लिखेंगे AP। क्या है AP, तो AP का स्क्वायर। देखिएगा डिस्टेंस AP है कि नहीं, यहां से A और कहां तक P, AP। उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। AP क्या हो जाएगा AP, तो AP हो जाएगा यहां से R और यहां से L यानी R प्लस L। यहां पर लिख सकते हैं क्या OA प्लस OP का स्क्वायर। फिर और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q, OA का मान कितना है OA का मान कितना है L, यहाँ पर OP का मान कितना है यहां से यहां तक R, यानी L प्लस R का होल स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर समझिएगा ध्यान से कि आर स्क्वायर जनरल फार्मूला होता है। आर स्क्वायर में डिस्टेंस क्या है ए से पी तक, एपी। एपी को कैसे लिखते हैं तो ओ ए प्लस ओपी लिख दीजिए। ओ ए का मान कितना है एल और ओपी का मान है आर, समीकरण फर्स्ट। अब प्लस क्यू आवेश के द्वारा पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी वेक्टर है। तब ई बी, या फिर आप सिंपल फॉर्मूला लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला हुआ। अब कही जा रहे ए बी यानी कि ई बी ना, तो ई बी में आप देखिएगा या करके ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे स्थिति में हुआ। अच्छा उसके बाद प्लस क्यू है, क्यू के द्वारा यहाँ पर क्यू समान परिमाण वाला बेस है, ये भी क्यू देंगे। अब बताइए कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका बीपी, बीपी डिस्टेंस है, बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। और ईबी जो होगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, ईबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बीपी को कैसे लिख सकते हैं, तो बीपी को हम लिख सकते हैं, आपका ध्यान समझिएगा ओपी। ओपी में से पूरा डिस्टेंस में से ओबी घटा देंगे, ओपी माइनस ओबी का होल स्क्वायर। यानी हमको इतना डिस्टेंस प्राप्त करना है, इतना डिस्टेंस बीपी। तो बताइए पूरा डिस्टेंस आर हुआ और इतना डिस्टेंस ओबी हुआ, तो इसका मतलब ओपी में से यदि ओबी हम घटा देंगे तो मेरा प्राप्त हो जाएगा बीपी। तो ठीक उसके बाद यहां पर लिखेंगे ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ओपी के मान कितना है, ओपी का मान आप देखिए ध्यान से, ओपी के मान है एल। यहां पर हो जाएगा ओपी का मान आपका आर, यहां पर ओपी का मान आर माइनस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब यहां पर देखिएगा
चूंकि चूंकि P बिंदु किसके नजदीक है, तो P बिंदु B के नजदीक है, तो ज्यादा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो B उत्पन्न करेगा, यानी B ज्यादा हुआ किससे, A से। तो यहां पर हम लिख क्या सकते हैं कि चूंकि EB ग्रेटर देन EA, यानी कि B के द्वारा P पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, और A की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, हम आपको बता चुके थे। तब देखिए तो चूंकि तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EB माइनस EA, इसको समीकरण मान लेते हैं थर्ड। अब यहां पर देखते हैं आगे जाकर आगे समझ में आएगा, देखिएगा यहां पर मिटाएंगे और लिखेंगे मिटा करके एक पॉइंट। देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड ये है, और समीकरण फर्स्ट सेकंड का मान रखिए, रख दीजिए यहां पर। तो यहां पर हो जाएगा E बराबर, अब बताइए कि EB कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा EB कितना है R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q बटा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए यहां पर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, उसके बाद यहां पर Q भी कॉमन ले लीजिए Q, और यहां पर क्या बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, इस तरीका से। उसके बाद आगे चलते हैं, E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब आप एलसीएम लीजिए तो R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए तो R माइनस L से कट जाएगा, तो बचे क्या R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जो हो जाएगा इस तरीका से देंगे, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, इस तरीका से हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब A प्लस B के होल स्क्वायर था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अच्छा, उसके बाद यहां पर हम समझेंगे ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। देखिए माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, अब देखिए तो R माइनस L का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, इस तरीका से। और नीचे वाला हो गया A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले से इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पर L का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, इस तरीका से होगा। क्यों, क्योंकि पहले से R स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर भी R स्क्वायर है, तो इस तरीका से। एक स्टेप और आगे चलते हैं, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बताइए इस माइनस का चिन्ह गुना कर देंगे, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, इस तरीका से। अब बट्टा देंगे, ये हो गया R के पावर 4 माइनस L के पावर 4, इस तरीका से यहां तक कैलकुलेशन करने के बाद आया, माइनस सब भी गुना हो गया, जो कट रहा है काट दीजिए, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये 2RL ये 2RL 4RL हो गया, यानी 4RL। तो यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा अब ढंग से, तो यहां पर हो जाएगा E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बताए यहां पर जो हो जाएगा
4 RL, और यहाँ पर जो होगा R के पावर 4 माइनस L के पावर 4। तो आगे चलेंगे। देखिए R का मान यदि L से ज्यादा कर दिया जाए तो इसका स्क्वायर भी ज्यादा होगा। कंडीशन है यदि R जो है L से ज्यादा कर दिया जाए। देखिए L से कहने के बाद देखिए अगर मान लीजिए जाए कि सपोज करते हैं कि ये R है और इसका मान लीजिए सपोज करते हैं बूंदा L है, तो बताइए R का मान L के नजर में बहुत ज्यादा है कि नहीं? जब बहुत इतना ज्यादा है कि उसके सामने वो पॉइंट है, तो इतनी बड़ी लंबाई के सामने पॉइंट को इग्नोर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि R का मान L से इतना ज्यादा कर दिया जाए कि L इतना छोटा हो जाए कि L को लिखने की जरूरत नहीं पड़े। तब ऐसे स्थिति में आप समझ जाइए कि R का मान L से बहुत ज्यादा होगा। तब ऐसे स्थिति में L जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आप समझ लीजिए वही कंडीशन है। तब E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 4 RL, यहाँ पर R के पावर 4 क्योंकि L हट गया। तो देखिए E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि Q इंटू 2L इंटू 2R। ये तो दो दूना 4R हो गया और Q यहाँ पर Q वाला लिख देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं, इसको Q से गुना कर देते हैं। तो Q इसी में से 2L निकाल दिए, 2L बचा 2R, तो 2R यहाँ पर क्या हो जाएगा R के पावर 4 बट्टा में एगो R से ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा E बराबर 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद Q इंटू 2L इंटू 2 बटा RQ, ये हुआ। अब देखिए तो आगे चलते हैं, यहां पर इसको लिखते हैं कि क्या है। अब यहां पर समझिएगा E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L इंटू 2 बटा RQ, ऐसा है। तब ऐसे स्थिति में 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L के हम P लिख सकते हैं, ये 2 पहले से, ये RQ कैसे लिख सकते हैं बाबू? तो आपको पता है Q इंटू 2L एक विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पर देखिए कि Q इंटू 2L की जगह पर हम P रख दिए और पहले से 2 है तो 2P बटा RQ। तब क्या होगा E बराबर, तब ऐसे स्थिति में फॉर्मूला का आपका निर्माण हो गया। यानी कि आप समझ जाइएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण से अच्छी स्थिति पर प्राप्त फॉर्मूला E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा RQ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज तक यही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।